कहानी राजस्थान की उस मोनालिसा की जिसकी मोहब्बत की गाथा हुई अमर। 10 साल की दासी से बनी प्रेमिका। प्यार सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में भी देखने को मिलता है। इतिहास में कई ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जिनकी प्रेम कथाएं इतिहास के पन्नों में सिमटी हुई हैं और इतिहास के इन्हीं पन्नों में गवाही मिलती है। एक ऐसी प्रेम कथा है किशनगढ़ के नागरी दास और बनी ठनी की। यह ऐसी प्रिय कहानी है जिसमें न केवल सौंदर्य बोध नजर आता है बल्कि यह प्रेम कहानी साहित्य और कला प्रेम की अनोखी दास्तान भी है। राजस्थान की वीर भूमि का नाम सुनते ही शौर्य गाथाएं जहन में उभर आती है। इस वीर धरा ने कई योद्धाओं को अपने आंचल में पालकर बड़ा किया। लेकिन ये भी इतिहास का एक सच है कि राजस्थान की यह भूमि प्रेम से कभी बंजर नहीं रही। रेतीले धोरों पर प्रेम कथाओं का जन्म भी हुआ और यह प्रेम कहानियां परवान भी चढ़ी। कुछ इसी तरह की प्रेम कथा है जोधपुर रियासत का हिस्सा रहे किशनगढ़ के राजा सांवत सिंह और उनकी दासी बनी ठनी की। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब सांवत सिंह के पिता राज सिंह किशनगढ़ के गद्दीनशी थे। उस समय वह दिल्ली से एक 10 साल की दासी को लेकर आए थे। यह वो दौर था जब दासी को पासवान कहा जाता था और राजाओं की कोशिश यही होती थी कि दासियां कम उम्र की हो ताकि उन्हें राजभवन के माहौल के अनुरूप डाला जा सके। राज सिंह ने भी बनी ठनी नाम की इस दासी को खरीदकर राजभवन पहुंचाया। तब किसी को पता नहीं था कि यह कम उम्र दासी युवराज के इतना निकट आएगी कि इसका नाम भले ही पासवान के रूप में पहचाना जाए लेकिन यह भविष्य के राजा के दिल पर राज करेगी। राजभवन के माहौल में इस दासी को राजा के मनोरंजन के लिए साहित्य और गायन में पारंगत किया गया। अब इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि युवराज सावंत सिंह की रुचि भी साहित्य और काव्य में थी। नतीजा ना जाने कब ठनी और सावंत सिंह के दिलों की दूरियां कम होती गई और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। राजा सावंत सिंह ने ही दासी का चित्र बनवाया था जो बनी ठनी के नाम से विख्यात हुआ। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। सावंत सिंह और बनी ठनी की यह प्रेम कहानी एक चित्र के रूप में सदियों से सराही जा रही है। माना जाता है कि जब सावंत सिंह और बनी ठनी का प्रेम परवान चढ़ा तो चर्चाएं होने लगी। लेकिन इस प्रेम कहानी की जड़ में वासना नहीं, केवल निश्चल प्रेम था। राजा सावंत सिंह जब वृंदावन गए तब कृष्ण भक्ति के कारण ही बनी ठनी भी उनके साथ रही। वृंदावन में सावंत सिंह नागरीदास बन गए और उनके साथ कृष्ण भक्ति में बनी ठनी का जीवन भी सफल हो गया।